जय हिंद। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नवीन कुमार की परिचर्चा में, ये परिचर्चा तमाम आम नागरिकों के लिए है और तमाम उन जिम्मेदार व्यक्तियों के अभिभावकों के लिए है जो बिहार में शिक्षा की क्रांति लाना चाहते हैं। साथ ही यह संदेश बिहार के मुख्यमंत्री के लिए है, यह संदेश माननीय शिक्षा मंत्री के लिए है, यह संदेश माननीय के पाठक साहब के लिए है। लगातार मीडिया के खबरों से प्राप्त है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। मुबारक हो आप तमाम नियोजित शिक्षकों को, और आप राजकर्मी के दर्जा के लिए पात्र हो गए हैं और आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन सवाल क्या, राजकर्मी दर्जा देने से, अगर आपको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो क्या शिक्षा के व्यवस्था में आप 20% की साक्षरता दर में बढ़ोतरी करने वाले हैं? क्या आप अपनी काम को 6 घंटे के बदले 7 घंटे के बदले आप 10 घंटे करने वाले हैं? क्या अपनी क्रियाकलाप जहां कुर्सी तोड़कर बैठकर ईमानदारी पूर्वक न काम करके बेईमानी से अपना दिन काट रहे थे, क्या वैसी चीजों में चेंजिंग लाने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप इन लोगों को रोज राजकर्मी का दर्जा देते हैं तो कोई बात नहीं है, और ना मुझे दुख है और ना ही मलाल। दुख तो मुझसे इस बात का है कि भले ही आप राजकर्मी का दर्जा देकर इस 4.5 लाख लोगों के घर में खुशी ला दीजिएगा, भले ही राजकर्मी का दर्जा ले करके आप इन 4.5 लाख लोगों के बच्चों को ऊंचे स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा दे दीजिएगा, भले ही 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख लोगों को राजकर्मी का दर्जा देकर इस बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपने आप को कायम कर लीजिएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, आप कहलाइएगा भारत के सबसे कम साक्षर राज्य का मुख्यमंत्री। माननीय शिक्षा मंत्री, आप कहलाइएगा भारत के सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य का शिक्षा मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, आप भी कहलाइएगा भारत के सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य का उप मुख्यमंत्री। यह बात नोट करने वाली है, और मैं तमाम अभिभावकों से कहूंगा, आप भी इस बिहार से जब बाहर जाइएगा तो आपको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि आप वैसे बिहार से हैं जो पूरे भारत में साक्षरता के हिसाब से सबसे नीचे पर आते हैं। दुख इस बात की कि यहाँ के शिक्षक लोग भी यही कहते हैं कि अगर मुझे राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो मैं कुछ सोचूंगा पढ़ाने के लिए। इसका मतलब इससे पहले आप नहीं पढ़ा रहे थे, और वो पैसा, मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो पैसा आप फोकट में ले रहे थे, क्या आपकी वही मंशा है? क्या आप यही चाहते हैं कि जिस प्रकार आप पहले से फोकट में पैसा ले रहे हैं आप उसी तरह पैसा लेते रहें? तो निश्चित तौर पर आपने इस बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा भविष्य में गर्त में ले गया है, और माननीय नीतीश कुमार जी, इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। जिस प्रकार आपने सीटेट पास की हुए बच्चों की बहाली लेने से पहले कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार करने के लिए मैं बीपीएससी से एग्जाम ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का बारी आया, इनका भी आपने कहा कि मैं बीपीएससी से एग्जाम लूंगा, लेकिन आपने वोट बैंक के लालच में, वोट बैंक में आकर के आपने क्या किया, बिना बीपीएससी की परीक्षा लेते हुए इनको आपने शामिल किया। और आप ये निर्णय भी ले चुके, और मुझे पता है कि आप निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि आपको 4.5 लाख वोट बैंक दे रहा है। मैं तमाम ऐसे अभिभावक कहूंगा कि आप अगर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चे का भविष्य सुधरे, तो आप ऐसे झांसेबाज, ऐसे वोट प्रिय लोभी लोगों से दूर रहिए। मैं कह सकता हूं कि अभी की जो सरकार है वह लोभी है, वह वोट प्रिय है, और ऐसे जो लगभग नियोजित शिक्षकों में कम से कम 20% ऐसे शिक्षक हैं जो अयोग्य है, जिनका छटनी होना चाहिए, उन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहिए, लेकिन आप वैसे भी अयोग्य लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिलवा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ऐसे कहूंगा कि आप इस पर विचार करिए और आप कहिए कि क्या मैं गलत हूं। मैं मानता हूं कि सारे नियोजित शिक्षक गलत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसमें से कम 20% ऐसे शिक्षक हैं जो चपरासी बनने लायक भी नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरी भावनाएं आप तक पहुंची होगी। इस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री तक आप लोग पहुंचाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद।